आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की सॉफ्ट और हेल्दी इडली। डायबिटीज़ और वजन कंट्रोल के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये परफेक्ट होने वाली है, न्यूट्रिशन से भरपूर होने वाली है, देसी स्वाद और सेहत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक में स्वागत है। तो बाजरे की इडली बनाने की जो तैयारी है, चलिए अब हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी बाजरे का आटा। इसको अच्छे से हमने इसको छान लिया था। 1 कटोरी उस पर हम ऐड कर देंगे सूजी। सूजी से क्या होता है ना, इडली के अंदर बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और दही, दही ज़रूर डालिएगा। दही डालने से ना आपका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही वाली कटोरी में ही थोड़ा पानी डाल करके इसको वापस से इसमें डाल देंगे और फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद अच्छे से इसको फेंटिए। फेंटना मतलब ज़रूरी होता है ताकि ये जो आपको लम्स दिख रहे हैं वो लम्स भी ना पड़े और आपकी जो इडली है वो अच्छे से फूली फूली सी बने। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से फेंट दिया है। अब इस पर हम वेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 छोटी कटोरी भर के यहाँ पर हमने मटर डाल दिया है, गाजर डाल दिया है और हरी मिर्च। इसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे धनिया पत्ती और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। यदि आप शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गोभी या और भी कोई सब्जियां जो आपको पसंद हो वो डालना चाहते हैं तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ में। अब इस पर हम डालेंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला और इसके बाद फिर से वापस से हम इसको मिक्स कर देंगे। इस इडली को खाने से आपकी जो हेल्थ है ना बहुत अच्छी रहेगी। आपका पाचन भी ठीक रहेगा, स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी ठीक है, वज़न को कंट्रोल करता है और जो बीपी है, बीपी को भी ये कंट्रोल करता है। मतलब कई तरह के इसके फ़ायदे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो इडली का बैटर है उसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो इडली का सांचा है उस पर हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जब ये सारे सांचों में ऑयल अच्छे से लग जाएगा तो इसके बाद हम इडली का जो स्टैंड है उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हमको इसे हाई फ्लेम में रख देना है लीड लगा करके, ताकि ये पानी अच्छे से गर्म हो जाए, अंदर अच्छे से भाप बन जाए। तो मैंने यहाँ पर 1 लोटा पानी डाल दिया है। 1 लोटा से थोड़ा कम पानी है। आपका जो इडली स्टैंड है देख लीजिएगा गहराई के अकॉर्डिंग कितना क्या है, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने एक तड़का पैन में तेल डाल दिया है, उस पर हमने राई डाल दिया है और यहाँ पर हमने मूंग की दाल डाल दी है 1 चम्मच और 1 ही चम्मच हम इस पर ऐड कर देंगे चने की दाल। तो ये जितनी भी दाल मैं इस पर डाल रही हूँ इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। यदि आप खड़ी मिर्च हो तो वो भी डाल दीजिए, पर कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि अपन इडली बनाएंगे तो उसको हटाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर ही डाल दिया है। और इसका तड़का हम लगा देंगे इडली के बैटर में और फिर वापस से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी और डाल दिए हैं हमने इसमें और अच्छे से इसको वापस से मिक्स कर लीजिए ताकि जो हमने तड़का लगाया है ना इसका जो टेस्ट है ना पूरे बैटर में आ जाए। और इसके बाद जब आप इडली बनाएंगे ना तो आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे सूखा ही खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने करछुल में उसी का थोड़ा सा पानी निकाल लिया है। इस पर हमने डाल दिया है आधा चम्मच से कम इनो पाउडर और उसके बाद उसी पानी से हमने इसको एक्टिव कर लिया है और वापस से इसको मिक्स कर दिया है। आपको बहुत ज़्यादा जोर दे के नहीं मिक्स करना है, हल्का ही मिक्स करना है। तो ये जो हमारा इडली का बैटर है वो बनने के लिए तैयार है। अब इन सांचों में जिसमें हमने पहले से ही तेल लगा के रखा था उसमें हम 1-1 चम्मच ये इडली का बैटर डालते जाएंगे। बाजरे की इडली एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस व्यंजन है जो न सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे यदि अपने डेली डाइट में शामिल करें तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधार मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एक स्टैंड में मतलब एक सांचे में हमने भर चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे लाइट भी चली गई वापस से। अब मैं क्या करूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर टॉर्च की लाइट जलाई, मतलब मोबाइल में ही जो टॉर्च होता है उसकी लाइट जलाई और बाकी जो दूसरा सांचा था उसको भी भर दिया। और यहाँ पे जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हम दोनों यहाँ पे स्टैंड को इसके अंदर फिट कर देंगे
और इसके बाद में हम इस पर लगा देंगे लीड। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि लाइट नहीं है, बिना लाइट के जल रहा है, लेकिन हाँ जब तक मेरी इडली बन रही थी तब तक लाइट आ चुकी थी। तो ये देखिए अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है, और वैसे भी 10 मिनट के बाद आई थी लाइट, और 10 से 12 मिनट ही हमको इडली को स्टीम करना था। तो ये जब हमने यहाँ पर लीड को हटा के देखा तो देखने से तो लग रहा था कि जैसे इडली अभी कच्ची है, वो बनी नहीं है। फिर हमने यहाँ पर चाकू से चेक किया, चाकू को उसके अंदर डालकर देखा इडली के, तो यहाँ पर देखिए चाकू में कुछ भी इसमें नहीं लगा था, बैटर नहीं लगा था। इसका मतलब इडली जो है वो पक गई है। यदि चाकू में बैटर लग जाता, चिपक जाता, तो इसका मतलब है कि इडली कच्ची है। तो इडली हो चुकी है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को आप पहले ही बंद कर दीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद आप चाकू से, मतलब चाकू का जो पीछे वाला भाग होता है, या फिर चम्मच से आप कॉर्नर से निकालते हुए इस तरीके से आप बाहर कर लीजिए। तो ये देखिए कितनी ही सॉफ्ट बनी है इडली, देखने से ही समझ में आ रहा होगा आपको। और सच बताऊं, इसको जब मैंने बनाया ना तो मुझे बार बार लग रहा था कि इसके अंदर कोई टेस्ट होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है। और जब बनी ना ये इडली तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। खाने के बाद तो लग रहा था कि और मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, बहुत ही टेस्टी लग रही, देखने में ही लग रही थी, लग रहा था कि बनाते ही खा जाऊँ। तो मैंने 2 कटोरी आटे से, मतलब बाजरे के आटे से मैंने बनाई थी 15 इडली बनी थी टोटल हमारी, ज़्यादा नहीं। और ये जो चटनी रखी है, ये मोमोज मैंने बनाया था एक दिन पहले, तो मोमोज़ की चटनी और मूंगफली की चटनी बच गई थी, तो उसी के साथ मैंने इडली को सर्व कर दिया है। और इसके साथ वाकई में दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खाने में भी टेस्टी था और हेल्थ के लिए तो है ही। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी हेल्थ के लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं। इडली तो आपकी वो वाली जो इडली अपन खाते हैं दाल और चने चावल वाली, वो भी फ़ायदा करती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसे बना करके, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इडली कैसी बनी है। और यदि आपको मेरी रेसिपी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें।